हर शाम जब शहर की बत्तियां जगती और ऊंची इमारतों में जिंदगी दौड़ने लगती, एक आदमी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। उसका नाम था सलीम। उम्र 60 साल। एक चौकीदार। और लोगों की नज़र में बस इतना ही। वो दरवाजे खोलता उन लोगों के लिए जो उसे देखे बिना गुजर जाते। घंटों खड़ा रहता बिना किसी धन्यवाद के। रात दर रात, हफ्ते दर हफ्ते, वो वही था। देखा नहीं गया, लेकिन हमेशा मौजूद। उसका एक ही साथी था, एक पतली सी आवारा बिल्ली जो हर रात चुपचाप आकर उसके पैरों के पास बैठ जाती। कोई शब्द नहीं, बस मौन समझदारी। जब ऑफिस की रोशनी बुझ जाती और शहर शांत हो जाता, तब वो एक पुरानी कॉपी निकालता। उसमें लिखी थी उर्दू में कविताएं, उसके दिल की आवाजें जो कभी किसी ने नहीं सुनी। स्याही हल्की हो चली थी, पर भावनाएं अब भी जिंदा थीं। फिर एक रात कोई रुक गया। मीरा, एक नौजवान लड़की जो देर रात तक ऑफिस में काम करती थी, उसने सलीम को पढ़ते देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या पढ़ रहे हैं अंकल? सलीम ने सिर उठाया। सालों बाद किसी ने उससे सवाल किया था। शर्माते हुए उसने अपनी कॉपी मीरा को थमा दी। मीरा ने पढ़ा और उसकी आंखों में कुछ बदल गया, जैसे कोई बहुत पुरानी बात पहली बार समझ में आई हो। उस रात मीरा घर लौटी, लेकिन ऑफिस की फाइल नहीं, सलीम की कविताएं लेकर। उसने हर लाइन को कंप्यूटर पर टैप किया, फिर एक टाइटल लिखा, रात का चौकीदार बोल उठा। और एक क्लिक में वो कविताएं जो सालों से सिर्फ खामोशी में थीं, अब दुनिया के सामने थीं। अगले दिन मीरा उसे कुछ कागज थमाती है। इंटरनेट से छपे हुए कमेंट्स। मैं पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। ये मेरे अब्बू की तरह लिखते हैं। सलीम के हाथ कांपते हैं, उसकी आंखें भर आती हैं। पहली बार किसी ने उसे सुना था। उसी शाम एक लड़का ऑफिस आते वक्त मुस्कुराता है और कहता है, सर, आप ही वो कवि है ना? सलीम कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा मुस्कुराता है। न वो बदलना चाहता था, न मशहूर होना। बस ये जान लेना कि अब वो अदृश्य नहीं है, इतना ही बहुत था। उसे कभी शोहरत नहीं चाहिए थी, बस इतना कि वो भी कोई है। वो अब भी वही वर्दी पहनता, वही बिल्ली को खिलाता, वही चाय पीता। लेकिन कुछ बदल गया था। अब लोग उसे देखते थे। एक सुबह मीरा ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक छपी हुई किताब, रात का चौकीदार, सलीम की कविताएं। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वो आज भी उसी इमारत की चौकीदारी करता है, पर अब उसके पास एक छोटा सा बोर्ड टंगा है, रात का कवि। जब सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है, सलीम अपनी बिल्ली के साथ चुपचाप बैठा होता है, एक नई पंक्ति लिखते हुए, एक नई दुनिया में। क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी आवाजें सबसे धीमे बोलती हैं।